राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल ही मैंने टीवी में एक सत्संग सुना, तो उसमें लिखा हुआ था कि क्रांतिकारी संत। जब संत हैं तो क्रांतिकारी कैसे हुए। फिर हमने विचार किया इस बात को लेके, तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो संत होते हैं वो कभी भी गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। जो अधर्म होता है या अधर्म के रास्ते होते हैं उन्हें न तो वो सहन करते हैं, और उन पे चलने वालों जो लोग होते हैं उन्हें भी रोकने की कोशिश करते हैं। और शायद यही वजह है कि वो क्रांतिकारी लोगों की नज़र में हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि जैसे हम चल रहे हैं, जिस राह पे हम चल रहे हैं, या हमें अच्छे और गलत का ज्ञान है, इनको भी होने लग जाए। जो हमसे जुड़े हैं या जो हमें देख रहे हैं, जो हमें जान रहे हैं, या जितने भी हमसे जुड़े लोग हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं, और वहीं वो क्रांतिकारी के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं। सामने वाले को लगता है कि एक क्रांतिकारी है, यानी झगड़ालू है। यहाँ झगड़े का ये अर्थ है ही नहीं कि हम किसी वस्तु को पाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ तो हम धर्म और अधर्म की बात, सच और गलत की बात कर रहे हैं। हम जब भी कोई बात उठाते हैं, कुछ बात करते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को ये पता चले कि अगर हमने ऐसा किया तो ये गलत है या सही है। और ये समझाना ही लोगों की नज़र में क्रांतिकारी हो जाता है, और झगड़े हो जाते हैं। और जब तक इंसान धर्म के रास्ते पे नहीं चलता है, उसको ज्ञान ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी गलत जाता है। और जब खुद गलत जाता है तो कोई कैसे एक दूसरे को समझा सकता है। हमारा समझाना जब ही बनता है जब हमें भी समझ होनी चाहिए। हाँ, अगर हम नहीं जानते हैं तो हम फिर उन्हीं के पीछे चलते रहते हैं। और ये चीज़ें हमने जब सीखी क्योंकि हमारे जीवन में भी ये घटित हुई हैं। जब तक हमें अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं था, जब तक हम सभी के पीछे थे। लेकिन जिस दिन हमने इस चीज़ को जाना है, पहचाना है, माना है, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं हमने भी विरोध किया है। और जिस दिन से विरोध किया है तो सबको लगता है कि शायद संतों का हमारे जीवन में आना, जैसे गुरुवर का हमारे जीवन में आना, उस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये समझने को कोई तैयार नहीं है कि हमें अब धर्म और अधर्म का थोड़ी सी शिक्षा हमें मिल चुकी है, और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा हमें पता है कि कहाँ जाके हमें क्या मिलने वाला है। और वो यही रीज़न है कि घर में कहीं ना कहीं सभी को इस चीज़ का, या जो हमसे मिलते हैं, किसी ना किसी को इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं तो तकलीफ़ें होती हैं। और ये उनको पता नहीं होता है कि जब हम जानते हैं तो हम गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। हम गलत कार्य जब तक करते हैं जब तक हमें किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, हम अनजान हो उस रास्ते से। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम खुद भी अच्छे रास्ते पे चलना पसंद करते हैं, और जो हमसे जुड़े लोग हैं उनको भी चलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि गलतियां औरों से भी हों। क्योंकि गलतियां जभी तक माफ़ की जाती हैं जब तक हम अनजान हों। जान के हम कोई कार्य करते हैं वो बिल्कुल भी गलत हो, बहुत ज़्यादा गलत होता है। और ये अत्याचार हो या कुछ, ये अपने अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। लेकिन हमारा यही मानना है कि जो धर्म से जुड़ जाता है वो फिर गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता, गलत रास्तों को चुनता नहीं है, गलत लोगों को भी नहीं चुनता है। वो अकेला ही रहना पसंद करता है, क्योंकि ना तो उसके जैसा कोई मिलेगा और ना ही वो अपने जैसा किसी को बना सकते हैं। तो जीवन में अगर अकेला रहना पड़े तो रह लेना चाहिए, लेकिन किसी गलत संगत में बैठ के अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। अगर हमने किसी का दिल रखने के लिए गलत रास्तों का चुनाव किया तो हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा, और हम आगे अपना जीवन सुधार भी नहीं सकते हैं। अगर हम कोशिश करें कि सामने वाले को बदलने की कोशिश कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला ना बदले तो हमें अपने आप को ही बदल लेना चाहिए। क्योंकि हम किसी को सिर्फ समझा सकते हैं, किसी को हम रास्ता दिखा सकते हैं, हम उसको चला नहीं सकते हैं। उसको चलना अपनी ही मर्जी से होगा। शायद यही कारण है कि संत क्रांतिकारी जब हमने पढ़ा तो पहले तो हमने इस चीज़ पे बहुत विचार किया कि जब संत हैं तो क्रांतिकारी कैसे हो सकते हैं।
लेकिन बाद में जब हमने अपने ही जीवन में कुछ ढूंढा, अपने ही जीवन में कुछ टटोला, तो हमें यही निष्कर्ष निकला कि जीवन में जब अच्छाइयाँ आ जाती हैं तो बुराइयों की तरफ हम नहीं देखते हैं, और जो बुराई के रास्ते पे चल रहे हों या गलत रास्ते पे चल रहे हों उनको भी हम खींचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने वाले को गलत लग सकती हैं, हम गलत नहीं होते हैं। तो जीवन में अगर कोशिश करें तो किसी को अच्छे रास्ते दिखाने की कोशिश करें। अगर हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें अपने बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बदलाव करने की वही ज़रूरत है जहाँ हम गलत कर रहे हों। अब यहाँ गलत और सही, धर्म और अधर्म की जो परिभाषा है उसको हम कैसे जानेंगे? कई बार पूछा गया है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो इस चीज़ पे भी हमने कहीं ना कहीं सुना भी है, समझा भी है और कुछ मंथन भी किया है कि जो धर्म होता है, जो सही होता है, उसको छुपाने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं होती है। जहाँ हमें छुपाना पड़े, जहाँ हमें बात को बदल के बताना पड़े, समझ लो वही अधर्म है, वही असत्य है। जो हम चार लोगों के बीच में या कहीं पे भी बैठ के ऐसी बात करें जो किसी का निरादर ना हो और ख़ुद का भी सम्मान नीचे ना जाए, ऐसी बात करते हैं तो वही धर्म होता है। अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ बात करते हैं, वही अधर्म होता है। अगर हम किसी की गलती को दिखा रहे हैं, वो अधर्म नहीं होता है। वो एक शिक्षा होती है कि तुमने ऐसा किया है इस वजह से। तो कहीं ना कहीं अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो हर चीज़ पे प्रकाश डालते हुए चलना चाहिए हमें, अपने भी जीवन में और अपने से जुड़े लोगों के जीवन में भी। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।